नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी का 9 दिसंबर 2018 का जो कुछ क्वेश्चंस बच गया था आज उसका डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग फटाफट जो है अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों में इसको शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। चलिए, तो हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है दिया हुआ कि यदि 987 उसको कह रहा है कि 876 लिखा जाता है, 5652 को 541 लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि 853 को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि इसी तीनों से यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 9 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 8, 8 में से एक घटेगा तो क्या हो रहा है 7, 7 में से एक घट रहा है क्या हो रहा है 6, यानी कि यहाँ पे घट रहा है, एक एक करके घट रहा है। तो सेम जो वहाँ पे सोचे ना, सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके देखिए। 6 में 1 जाएगा तो क्या आएगा आपका 5, 5 में 1 जाएगा तो 4, और 2 में 1 जाएगा तो क्या होगा 1। तो सब में क्या हो रहा है 1 1 करके माइनस हो रहेगा, तो इसमें भी वही कर दी। तो देखिए कि क्या आंसर आएगा कि 8 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 7। ये दोनों तो आपका होगा नहीं, है ना। 8 में 1 जाएगा तो कौन होगा, तो 7 होगा। 5 में 1 जाएगा तो क्या होगा 4, 3 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 4 2। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, तो इसको आप देखिएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन मिले तो जरूर बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर आपका रैंकिंग का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो जल्द ही जो है कि हम आपको टॉपिक वाइज जो है कि वीडियो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए कि क्या करा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रमेश जो है बाएं से 8वें स्थान पे। देखिए, बाएं मतलब जो आपका लेफ्ट है वो, ठीक है, और जो आपका राइट है वो, वही यहाँ पे कह रहा है कि रमेश बाएं से 8वें स्थान पे। तो रमेश जो है बाएं से बोल रहा है, यानी कि ये आपका लेफ्ट है, तो यहाँ पे भी ये लेफ्ट हो जाएगा। तो रमेश कह रहा है कि बाएं से, कोई भी लाइन होगा ना तो उसमें कह रहा है कि रमेश बाएं से कहाँ पे है, तो ये बोल रहा है कि ये 8वें पोजीशन पे। ठीक है, आगे कह रहा है तथा दाएं से मोहन 17वें स्थान पे। मोहन जो है कह रहा है कि ये मोहन है, दाएं से बोल रहा है, यानी कि राइट से जो मोहन का पोजीशन है ये बोल रहा है कि ये 17th। इस तरह से कह रहा है कि जब वे परस्पर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, जब आपस में वो अपना स्थान बदल लेते हैं, तो बोल रहा है कि रमेश जो है बाएं से 14वां हो जाता है। ठीक है, तो रमेश कह रहा है कि रमेश अब कहाँ आ गया, तो ये इस तरह से आ गया। तो अब ये हो गया रमेश का न्यू प्लेस हो गया, और महेश जो है कि कहाँ आ गया आपका, यहाँ पे आ गया। तो अब ये हो गया आपका क्या, महेश। तो कह रहा है कि रमेश का पोजीशन अब क्या हो गया, तो ये 14th हो गया। पहले क्या था, रमेश 8वें स्थान पे था, है ना। और अब रमेश का इस तरह से जब दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेता है अपना पोजीशन, तो अब ये क्या हो रहा है कि ये 14th पोजीशन पे आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे कहने का अर्थ है कि ये 8 था, ये 14 है, तो बीच में कितना आदमी होगा, 5 होगा। तो 8 और 5 13, और ये एक 14 है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका। तो पूछ, इसमें देखिए 3 तरह से क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, तो कह रहा है अब दाएं से मोहन का पोजीशन पूछ रहा है कि क्या होगा, दाएं से मोहन का पोजीशन पूछ रहा है कि यानी कि अब राइट साइड से मोहन तो अब यहाँ पे आ गया, तो मोहन का पोजीशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि टोटल यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, दोनों इधर से बाएं से और ये दाएं से अगर जोड़ते हैं तो कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे 31 दिख रहा है ना, है ना। दोनों को अगर 17 और 14 को ऐड करते हैं तो कितना 31 आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी 31 होना चाहिए कि जब ये बाएं से रमेश से 8वां, तो राइट से कौन सा करेंगे जो 31 आ जाएगा, तो 23 रखेंगे तब ना आएगा, है ना। तो वही यहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ। इसमें 3 तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कभी पूछेगा कि दोनों के बीच में कितना आदमी आया, या पूछेगा कि इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि राइट से क्या होगा पोजीशन, है ना, या इसी में पूछ देगा। ठीक है, तो 3 तरह से क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है, क्या कि यहाँ पे देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 13, टोटल 31 आ रहा है। तो इधर भी हम क्या जोड़ दें, 8 में क्या जोड़ दें कि आपका 31 आ जाए, तो 31 के लिए इधर से यानी क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। या सोचिए कि आपसे या तो ये पूछ सकता है कि दोनों टोटल इस पंक्ति में कितना आदमी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन रहता है टोटल कितना आदमी है, तो बाएं से रमेश हो गया 8वां, दाएं से महेश हो गया आपका कितना 17वां, बीच में हुआ 5, तो 17 और 5 22 और 8 टोटल कितना हो जाएगा 30 आदमी, है ना। अगर पूछता है कि इस लाइन में कितना आदमी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता 30। ठीक है, तो ये 3 तरह से क्वेश्चन, या तो टोटल पूछेगा, या दूसरे सिरे से जो जैसे रमेश का यहाँ पे बाएं से दिया हुआ है, तो आपका दाएं से पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दाएं से महेश का पूछ रहा है ना। तो इस तरह से आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों का।
ठीक है। ऐसे देखिए बहुत आदमी को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो बुरा नहीं मानिएगा, जब टॉपिक वाइज आपको करेंगे ना तो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। हर टॉपिक पे क्या करेंगे 20-20 क्वेश्चन जो है ना आपको कराते चलेंगे, ठीक है। टाइम भी कम है और 20 क्वेश्चन में आपको अच्छा क्वेश्चन दे देंगे ताकि आपका जो है ना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 50 नंबर का रीजनिंग रहेगा, बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इसको अगर कीजिएगा ना, अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए तो आपका हो जाएगा। 20 क्वेश्चन भी अगर हम दे दिए ना अपने से सेट करके तो आपका एकदम प्योर मतलब श्योर है कि आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बहुत आदमी को थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, रैंकिंग देखिए बेसिक इसका पढ़ाई नहीं है और यहाँ पे क्वेश्चन है तो यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या संख्या को चुनिए। ये 4 में से 3 एक तरह का होगा, वह आपको ढूंढना है जो इसमें से डिफरेंट हो, ठीक है। 3 में एक ही पैटर्न चला होगा, वह कौन सा है जिसमें कि अलग टाइप का पैटर्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि हो आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। प्लेस वैल्यू आपको क्या बता रहे हैं, बार बार आप लोगों को हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अगर वर्बल रीजनिंग कर रहे हैं तो आपको प्लेस वैल्यू जो है ना अल्फ़ाबेट का एकदम याद रहना चाहिए, तब तो यहाँ पे बने। यहाँ पे भी देखिए अल्फ़ाबेट का ही खिला है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, जैसे आर है तो आर का क्या होता है 18, ए का कितना होता है 1, एन का कितना होता है 14। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 14 है, 1 है, यहाँ पे 19 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आर का यहाँ पे क्या दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, ठीक है, वो तो है नहीं। यहाँ पे देखिए कि FAT यानी कि ए का कितना हो गया आपका 1, टी का कितना हो गया 20, है ना, ए का 1, टी का 20 वही आपका, और एफ का कितना होता है 6। तो सबका वही कोड दिया हुआ है, जिसका जो प्लेस वैल्यू है ना वो कोड आपको यहाँ पे मेंशन है। जैसे सी का क्या होता है 3, ए का कितना होता है 1, टी का क्या होता है 20, तो इसमें भी तो ये दोनों में सेम है। फिर यहाँ पे देखते हैं एम का कितना होता है 13, ए का कितना होता है 1, टी का कितना होता है 20, तो यानी कि इसमें ये तीनों एक तरह का आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ज़्यादा वाला ले लिया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यही है ना, तीनों एक पैटर्न का है, ये अलग पैटर्न का है। तो आर का वहाँ पे 18 रहता तब वो भी सेम हो जाता, 18 तो है नहीं, उसको क्या कर दिया एक बढ़ा दिया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे, अब देखिए कि अब आप लोग क्लॉक एंड कैलेंडर आप आता है कि नहीं आता हमको तो नहीं पता, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है, अगर उस पर बनाइएगा तो फिर आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे एक इसका क्या होता है कि कोई भी अगर आपसे इसमें जितना देखिए इसमें इतना वैरायटी का क्वेश्चन है ना क्लॉक एंड कैलेंडर में, तो वो आपको अभी हम तुरंत तो पढ़ा नहीं सकते, ठीक है। अगर उसको डिस्कशन करेंगे तो पता चला 2 दिन तो उसी में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि आप एक थोड़ा सा सूत्र याद रखिएगा। तो उस सूत्र के अनुसार से क्या करेंगे, अगर इसका क्या होता है सूत्र होता है, सूत्र क्या थोड़ा सा आपको कोड वगैरह जो जब क्लॉक एंड कैलेंडर रीजनिंग में पढ़ाएंगे ना 1 नंबर इससे रहेगा, ठीक है। क्लॉक से भी रहता है और कैलेंडर से भी सवाल रहता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है डे, ठीक है, प्लस मंथ प्लस ईयर, सबका क्या है कि कोड। इसके बाद क्या है कि लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर का कोड प्लस सेंचुरी ईयर, ठीक है, सेंचुरी ईयर इसका कोड। बाय यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो 7 कर देंगे, तो ये क्या होगा तो आपका यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए डे में आपको क्या दिख रहा है, डे वहाँ जो 1 जनवरी 2001 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2001 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे डे क्या हो गया आपका, तो डे हो गया 1, ठीक है। डे मतलब 1 तारीख का बात कर रहे थे, डे का तो डे मतलब 1 है तो 1 होगा ही। मंथ है तो मंथ में देखिए क्या है कि जनवरी। अब जनवरी का कोड क्या होता है कि अगर नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर मतलब जो 4 से नहीं कटे, ठीक है, जो 4 से कटता है तो वो क्या हो जाता है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट गया तो वो क्या होता है हमारा लीप ईयर होता है ना। तो यहाँ पे आपका जनवरी है तो जनवरी का कोड क्या होता है, तो जनवरी का होता है 1, ठीक है। ये पूरा आपको मंथ कोड एक बार क्या है कि इसका डे का कोड, डे का कोड क्या करते हैं संडे को 1, मंडे को 2, इस तरह से करते हैं। मंथ कोड क्या होता है जनवरी का, इस तरह से होता है, जनवरी का क्या होता है तो 144, इस तरह से हम लोग पूरा मंथ 12 महीना का कोड याद रखेंगे। इसके बाद मंथ का हो जाएगा ईयर का, ईयर में तो कुछ है नहीं कि ईयर यहाँ पे आपका है, तो यहाँ पे डे का कितना हो गया 1 हो गया। मंथ है जनवरी, तो जनवरी का कोड होता क्या है अभी बस इतना जान ली, जनवरी का कोड 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दी। इसके बाद ईयर देखिए 2001 में हमारा ईयर क्या है इसमें, ठीक है, तो ईयर हमारा 1 ही है, ठीक है, तो ये ईयर हो जाएगा। अब देखिए 2001 तक में एक भी लीप ईयर आया क्या, 2001 तक में एक भी लीप ईयर आएगा, 4 साल के बाद लीप ईयर होता है ना। तो यहाँ पे 2001 तक 2000 तक तो 2000 क्या है आपका सेंचुरी ईयर, ठीक है, सेंचुरी ईयर भी है और लीप सेंचुरी ईयर भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2001 जो है हमारा, तो 2001 क्या है कि ये लीप ईयर तो नहीं है, यानी कि लीप ईयर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब यहाँ क्या है, सेंचुरी मतलब है 2000, ठीक है। तो 2000 के सेंचुरी ईयर किससे कटना चाहिए, तो वो 400 से जो पूरा पूरा कट जाए तो वो समझिए कि
वो लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है, जैसे कि 1900 है तो 1900 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 300 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। अगर 1800 होगा तो 400 से डिवाइड कर, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करेंगे और इसके बाद अगर वो पूरा पूरा कट जाए ना, यानी कि रिमाइंडर अगर जीरो आए तो समझिए कि वहाँ अगर जीरो आएगा तो कोड क्या होता है सेंचुरी ईयर का, वो 6 होता है। तो जैसे यहाँ 2000 है तो 2000 पे ही अभी ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो 2000 का कोड क्या होता है कि 2000 जो है वो पूरा पूरा 400 से कट जाएगा, तो जिसका रिमाइंडर अगर जीरो आ जाएगा ना तो यहाँ सेंचुरी ईयर का जो कोड होता है वो क्या होता है 6 होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे क्या 7, सप्ताह में 7 दिन होता है इसलिए क्या करेंगे तो 7 करेंगे। यहाँ सब को जोड़िए तो 6 और 3 कितना हो गया, इसको जोड़िएगा तो कितना, देखिए 6 और 1 7, 7 से या ऐसे सोचिए कि 9 हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 9 में 7 तो कट ही जाएगा ना। हर 7 दिन के बाद हमारा क्या होता है सेम डे होता है ना, तो इसलिए वहाँ सेम डे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो ओड डे बचेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे जो विषम दिन होगा तो वो कितना बच जाएगा, 7 दिन तो कट जाएगा, बचेगा कितना आपका 2। देखिए डे का कोड क्या होता है, तो संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है क्या 2, इस तरह से स्टार्ट होता है। ट्यूसडे का कोड होता है 3, ठीक है। वेंसडे का कोड क्या होता है 4, ठीक है। इसके बाद थर्सडे है तो थर्सडे का कोड क्या होता है 5, फ्राइडे का कोड क्या होता है, ठीक है, तो ये होता है 6, और सैटरडे का कोड क्या होता है 0, ठीक है। 7 दिन के बाद वो कट ही जाएगा, इसलिए इसका कोड क्या होता है 0। तो यहाँ पे आपसे क्या आ रहा है कि यहाँ ओड डे कितना बचा आपका 2 बचा, तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, यानी कि वो दिन कौन सा हो जाएगा, तो 2 किसका होता है मंडे का, तो हमारा यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मंडे। तो इस तरह से एक बार याद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हम सारा बता नहीं सकते हैं, तो ये अगर ये फार्मूला पे बनाइएगा किसी भी ईयर का कुछ भी होगा ना तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको भी, जैसे हमको याद रखना पड़ रहा है वैसे थोड़ा सा आपको याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला कुछ सवाल है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या करा है कि प्रतिरक्षण से बीमारियों का रोकथाम होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। प्रतिरक्षण मतलब वो जो हम लोग बीसीजी का टीका वगैरह बच्चे सबको दिलाते हैं ना, बीसीजी का, हेपेटाइटिस का, नहीं कॉलरा का, डायरिया का, इस तरह से बहुत सारा टीका आता है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा तो और आपको नाम पता चलेगा, सरकारी में तो थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो बहुत सारा बीमारी का है। तो यहाँ पे जैसे अभी कोविड का टीका था, नहीं तो वो वही कह रहा है कि प्रतिरक्षण से बीमारियों का क्या होता है, रोकथाम होता है। तो अब यहाँ पे ये आपको दिया हुआ स्टेटमेंट है, दिया हुआ। कंक्लूजन में क्या कर रहा है, स्वस्थ बच्चों को प्रतिरक्षण की आवश्यकता, स्वस्थ बच्चा हो या अस्वस्थ बच्चा हो, सबको तो प्रतिरक्षण का आवश्यकता तो होता ही है ना, नहीं तो कोई लेगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, तो ये जो कंक्लूजन दिया हुआ है तो ये क्या सुटेबल है क्या हम लोगों का, ठीक है। जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सुटेबल है, हो रहा है क्या। प्रतिरक्षण से क्या दिया हुआ, कह रहा है कि बीमारियों का रोकथाम होता है, बीमारियों को रोकथाम करने के लिए वो टीका वगैरह दिया जाता है, हाँ या ना। और ये बोल रहा है कि स्वस्थ बच्चों को प्रतिरक्षण का, स्वस्थ बच्चों को भी उसका जरूरी है कि प्रतिरक्षण जरूरी है कि वो बीमार ना पड़े। तो ये जो यहाँ पे लिखा है तो ये क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है कि स्टेटमेंट, तो ये कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गया गलत। दूसरा में देखिए क्या कर रहा है, केवल प्रतिरक्षण ही बीमारियों की रोकथाम करता है। देखिए अगर बोलता है प्रतिरक्षण ही बीमारियों की रोकथाम करता है तब ये सही हो जाता है, लेकिन ये जो एक यहाँ पे क्या आ गया कि ये स्पेशल वर्ड आ गया। स्पेशल वर्ड यहाँ पे क्या है, केवल। केवल मतलब ओनली प्रतिरक्षण से ही बीमारी का रोकथाम होता है। ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ का टीका से ही रोका जा सकता है, बहुत ऐसा बीमारी है, ठीक है, जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज क्या वो टीका से ठीक होता है क्या, उसका तो टीका भी नहीं आया। तो इसलिए ऐसा नहीं कि केवल प्रतिरक्षण ही बीमारियों की रोकथाम करता है। ये स्पेशल वर्ड जो हो गया ना तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम कहें कि केवल प्रथम क्लासेस से रिजल्ट होता है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ से ज़्यादा रिजल्ट होता है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि केवल प्रथम क्लासेस में जो पढ़ता है ना उसी से रिजल्ट होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये स्पेशल वर्ड है, अगर वो दे दिया तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये कंक्लूजन भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो 1 और ना ही 2 क्या हो गया, सही होगा, है ना तो 1 आपका निष्कर्ष सही है और ना ही 2 निष्कर्ष सही है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है यहाँ पे। चल तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तो ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको सीरीज का यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे कह रहा है कि आपको कुछ यहाँ पे फिलर दिया हुआ है, इसको आपको फिल करना है कि यहाँ पे ये जो 4 खाली स्थान आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लेटर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हम डाल दें, ये चारों लेटर कहाँ कहाँ डालें कि ये जो है कि एक सीक्वेंस में पूरा जो है कि वो सुटेबल बैठ जाए। तो इसको क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा काउंट करके बनाइए, सबसे अच्छा है इसको काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 है तो क्या होगा, 20 है तो या तो ये 4 में टूट सकता है,
या 5 में टूट सकता है, दोनों तरह से हम लोग देख सकते हैं, 2 से भी टूटेगा। तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके देखते हैं। 20 है ना, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है 20। तो 20 को हम लोग क्या करेंगे, या तो 4 या 5 में इसको हम तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो पहले 4 का हम लोग यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं, 1 2 3 4 लेटर, 1 2 3 4 लेटर, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या आ रहा है, कहीं पे सेम टाइप का आपको दिख रहा है, कहीं पे भी सेम आपको दिख रहा है। देखिए अब यहाँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे डबल ए दिख रहा है ना, यहाँ पे डैश है और फिर सी है, और यहाँ पे भी सोचिए कि अगर यहाँ डबल ए कर दें, ठीक है, तो डबल ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी डबल ए, यहाँ सी है लास्ट में, तो यहाँ अगर जैसे यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल ए बी सी हो गया सेम। यानी कि ये पहला और चौथा क्या हो गया, टर्म एक तरह का हो गया, हाँ है ना। सेम इसी तरह से सोचिए कि इसको और इसको, अगर इस टर्म को अगर हम लोग करते हैं तो जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ए बी बी डैश, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी डैश सी, लास्ट में सी दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सी को डाल दें तो ए बी बी सी हो जाएगा ना, हाँ या ना। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बी को डाल दें तो ये भी हो जाएगा, ये भी टर्म हो जाएगा, तो सेम इसी तरह से हो जाएगा, हाँ है ना। तो कंप्लीट हो गया। आगे अगर कुछ रहता तब इसके तरह से हम लोग करते, हाँ है ना। तो यानी कि इस तरह से आपको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस अगर कुछ क्वेश्चन का कर लेंगे तो फिर कभी आपको प्रॉब्लम होगा नहीं, 1 नंबर श्योर मिलेगा, ठीक है। 1 नंबर एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। हम भी बिहार एसएससी का दिए हुए, तो हर बार जो है कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी ए बी। तो देखिए बी सी ए बी किस ऑप्शन है, बी सी ए बी, तो हमारा कहाँ पे है, ए नंबर में है, इस तरह से। यानी कि ये चारों जगह पे क्या आया, तो बी सी ए बी आपका क्या हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि यहाँ पे आपको देखिए क्या करा है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। कौन सा पेड़ जो है, ये ओड वाला पेड़ आपको ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पे 26 और 44 है, तो सोचिए कि 26 और 44 है, यानी कि इसका अगर हम लोग यहाँ पे 26 और 44 है, तो सोचिए कि यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, हाँ ना। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 18 आ रहा है, हाँ ना। और यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 18 आ रहा है। तो तीनों जगह हम लोग क्या देखें कि 18 18 18 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है आपको, 72 है 63 है, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 9 का आ रहा है। तो यानी कि हमारा यही ना अलग हो जाएगा। सब तीनों में क्या दिखा हमारा कि 18 18 का डिफरेंस है, और सी नंबर ऑप्शन में क्या दिख रहा है कि 9 का डिफरेंस। तो यानी कि यही वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट है, हाँ है ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है ना आप लोगों का। अब यहाँ पे देखिए कि नंबर सीरीज बार बार आपको बता रहे हैं कि नंबर सीरीज भी बहुत सारा आपसे पूछेगा, मैथ्स हो रीजनिंग हो, नंबर सीरीज आएगा ही आएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक सीरीज दिया हुआ है 3 4 6 7 9 10 12। आगे पूछ रहा है कि क्या होगा, व्हाट की जगह क्या आएगा, ये चारों में से क्या व्हाट की जगह हम लोग रखेंगे कि ये पूरा फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे अचानक कभी बुम से बढ़े ना तो समझिए कि वो मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ बुम, यहाँ तो छोटा छोटा चीज बढ़ रहा है ना, तो सोचिए कि यहाँ पे 3 से 4 में यहाँ पे हमको सोचना है। देखिए हाँ 3 से 4 में देखिए कितना बढ़ रहा है। 3 से 4 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 बढ़ रहा है, +1 हो रहा है, हाँ ना। फिर 4 से 6 में क्या देख रहे हैं कि 2 बढ़ रहा है। 4 से 6 में हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। फिर 6 से 7 में देखिए क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। फिर 7 से 9 में क्या देख रहे हैं कि 2 बढ़ रहा है। फिर 9 से 10 में क्या हो रहा है कि 1 बढ़ रहा है। और 10 से 12 में क्या हो रहा है कि यहाँ 2 बढ़ रहा है। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि एक बार +1 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, फिर एक बार +1 हो रहा है, फिर एक बार +2 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। तो आगे जो अब यहाँ पे होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, +1। तो +1 अगर यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 12 के बाद क्या हो जाएगा, तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ना, हाँ ना। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक बार फिर देखिए कि यहाँ पे क्या है, वही सीरीज वाला क्वेश्चन है, बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बार याद, अब जो अभी तक याद नहीं किए ना, प्लेस वैल्यू को बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबका प्लेस वैल्यू अगर होगा ना तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 2, ई का होता है 5, जे का होता है 10, एम का होता है 13, आर का होता है 18, ठीक है। आगे तो आपसे पूछ ही रहा है। तो अब यहाँ पे सोचिए कि बी से ई में, यानी कि 2 से 5 में कितना बढ़ा आपका 3 बढ़ रहा है। और ई से जे में कितना 5 है, ये 10 है, तो यानी कितना बढ़ रहा है आपका 5 बढ़ रहा है। फिर जे से एम में कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। तो 3 5 फिर 3, फिर देखिए कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है क्या। तो आगे जो अब बढ़ेगा क्या बढ़ेगा,
3 5 3 5 फिर क्या आएगा 3 आएगा। तो यानी कि अब जो हमारा आगे बढ़ना चाहिए वो क्या बढ़ना चाहिए 3। तो 18 यानी कि r का कितना है प्लेस वैल्यू है आपका 18। 18 में 3 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। 21 किसका होता है तो 21 होता है u का। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा तो ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये एनालॉगी का सवाल है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको वही प्लेस वैल्यू का ही सारा खेला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है। जैसे P का देखिए क्या होता है 16, इसका O का होता है 15, S का होता है 19, T का होता है 20, V का होता है 22, U का होता है 21, Y का होता है 25, Z का होता है 26, C का होता है 3, P का होता है 16, M का होता है 13, E का होता है 5। इस तरह से एक बार लिख दिया, अगर याद नहीं है तो आप देख लीजिएगा आपने। तो यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है। P से V में क्या कितना बढ़ रहा है 16 है 22 है तो कितना बढ़ा 6 बढ़ा। ये है 15 है ये 21 है तो यहाँ पे भी क्या बढ़ रहा है आपका 6 बढ़ रहा है। S है 19 और 25 यानी कि यहाँ पे भी 6 बढ़ रहा है और इसमें भी क्या हो रहा है आपका। तो सब में हम लोग क्या देख रहे हैं 6 6 बढ़ रहा है हाँ है ना। तो सब में वहाँ पे क्या देख रहे हैं पहला से दूसरा जो आपको दिया हुआ है ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि हर लेटर में 6 6 करके वृद्धि हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि क्या करेंगे C में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। C का होता है 3, 3 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। 9 किसका होता है I का। तो I वाला तो ऑप्शन यहाँ पे है पहला सारा लेटर हो सकता है चारों हो सकता है ना। अब देखिए 16 है 16 में फिर 6 बढ़ाइएगा तो कितना होगा 22। 22 किसका होता है तो 22 आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 22 भी का होता है। तो अब ये भी होगा तो ये वाला खत्म होगा है ना। यू वाला तो होगा नहीं तो ये बी नंबर ऑप्शन खत्म। एम का होता है 13, 13 में 6 जोड़िएगा तो क्या होगा 19, 19 किसका होता है तो एस का होता है। तो अब एस का होता है तो यहाँ पे तीनों हो सकता है ना। फिर आगे दिया हुआ है ई का कितना होता है 5, 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, 11 का क्या होता है के। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा आई वी एस के। तो आई वी एस के किस ऑप्शन में हमारा तो ए नंबर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है ना। तो याद रखिएगा ना तो आपका टाइम बहुत बचेगा इसलिए बार बार कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को इसको जरूर याद कर लें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। ये भी एनालॉगी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए समझिए कि किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे जेड ए है एम एन है जी ई है आगे पूछ रहा है कि व्हाट। तो अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है जेड से एम में। देखिए जेड का उल्टा ए है एम का उल्टा एन होता है ठीक है। तो जी का उल्टा टी होता है वो तो है नहीं दिया हुआ। यहाँ पे दिया हुआ है क्या हमारा तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही लेटर ऐसे उल्टा है। अगर इस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों अगर ये उल्टा है ये भी उल्टा एम का उल्टा एन होता है तो जी का उल्टा क्या होता है टी। टी तो है नहीं दिया हुआ नहीं दिया हुआ यानी कि हम जो सोचे ना वो क्या है कि बिल्कुल गलत है। हमको दूसरा पैटर्न इमीडिएट सोचना चाहिए कि ये वाला जो पैटर्न है ना ये बिल्कुल गलत है हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए जेड का जेड से एम में एम का कितना होता है 13 होता है यानी कि जेड से एम में कितना बढ़ रहा है तो 13 लेटर बढ़ रहा है। और ए से एन में भी कितना बढ़ रहा है तो ये भी 13। ए का होता है 1 और एन का होता है 14 तो यानी कितना बढ़ेगा 13 है ना। तो यानी कि दोनों लेटर में कितना बढ़ रहा है तो 13 13 करके बढ़ रहा है। तो उसी तरह से इसे जी में अगर हम लोग 13 बढ़ाएंगे तो जी का देखिए कितना होता है 7, 7 में 13 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 20। अब 20 किसका होता है तो टी का होता है यानी कि टी तो होगा ही। तो टी वाला देखिए कौन सा ऑप्शन होगा यही ना। अब दूसरा लेटर को गोली मारिए यहाँ क्योंकि यहाँ पे टी वाला क्या है आपका एक ही है दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे तो ये बी नंबर आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा हाँ ना। तो ये ध्यान में रखिएगा टाइम भी थोड़ा बचाना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहा है शब्द आपको दिया हुआ है कि यदि शब्द यहाँ पे नवंबर को REBMEVON लिखा जाता है तो अक्टूबर को किस तरह से लिखा जाएगा यहाँ पे आपको ये दिया हुआ। तो यहाँ पे ये पैटर्न आपको पकड़ना है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है किस तरह से चल रहा है ना ये आपको सीक्वेंस समझना पड़ेगा। तो जो वहाँ पे पैटर्न होगा ना उसी पैटर्न को आपको यहाँ पे लागू करना है। यहाँ अगर एक एक लेटर बढ़ा तो यहाँ पे भी एक एक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है सब तो वही है ना इधर से हो रहा है कि ये राइट साइड से इसको लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर राइट साइड से इसको खाली इधर से इसको ऐसे उल्टा दीजिए। आर को क्या इधर से आर हो गया आर के बाद क्या है ई है बी है एम है ई है भी है ओ है एन है यानी कि उल्टा दीजिए। तो सेम इसी तरह से अगर इसको उल्टा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा REBOTCO हो जाएगा ना। तो ये देखिए क्या कौन सा ऑप्शन में ठीक है दिया हुआ REBO यही वाला है ना REBOTCO तो क्या हो जाएगा आपका ये डी नंबर आंसर होगा ठीक है। यहाँ पे TOC दिया हुआ यहाँ पे हमारा क्या है TCO तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा डी नंबर होगा। ये तो होगा नहीं है ना। तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है। ये दोनों तो ये क्या हो गया ये कहानी खत्म। ये तो हो नहीं सकता या तो हमारा ए होगा या डी होगा। तो यहाँ पे पूरा पूरा जो आपको आंसर दिख रहा है तो हमारा क्या होगा तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। चल इस तरह से बहुत सारा आपको देगा तो इसमें क्या करना है टाइम वेस्ट नहीं करना डायरेक्ट नीचे पढ़िए आप
ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारा दे देगा कि इरेजर को बॉक्स कहा जाता है, बॉक्स को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को जो है कि थैला कहा जाता है, थैला को पुस्तक कहा जाता है, पुस्तक को गेंद कहा जाता है, गेंद को आसमान, कुछ भी आपको दे देगा, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने में अपना समय को क्या करना है कि वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट करना क्या है कि डायरेक्ट आप सबसे नीचे जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन के पास, वहाँ पे आते हैं और देखिए कि वहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे कह रहा है छात्र लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है। तो आपको तो पता है छात्र लिखने के लिए किसको, या तो पेंसिल को करता है या पेन को करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पेंसिल है ना। तो देखिए पेंसिल को क्या कहा गया था, आप ऐसा नहीं कि यहाँ छात्र लिखने के लिए किसको किसके लिए प्रयोग करता है, तो आप यहाँ पे पेंसिल मत मार दीजिएगा आंसर, सुन रहे हैं। ये पेंसिल जो भी मारिएगा ना उसका गलत है, फिर पूछा क्यों सवाल, है ना। तो यहाँ पे रीजनिंग है तो रीजनिंग की तरह ही आपको बनाना है। छात्र लिखने के लिए किसको, पेंसिल तो करता है, लेकिन पेंसिल को यहाँ क्या कहा आपको, थैला। तो हमारा राइट जो आंसर होगा तो वो क्या होगा, तो ये थैला हो जाएगा हमारा, है ना। जो भी आपको दिया हुआ है डायरेक्ट सबसे नीचे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। बहुत सारा रंग वाला ही आपको दे देगा, पूछेगा मानव रक्त का रंग कैसा होता है, तो मानव रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। तो लाल को देखिएगा क्या कहा जाए, ऐसा नहीं कि आंसर लाल मार दीजिएगा, लाल को क्या कहा गया वो आपका आंसर होगा, क्लियर है ना। तो ये ध्यान में रखना आप। चलिए बहुत अच्छा, जो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो थोड़ा उसको भी कर दीजिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, और आप लोग लाइक कमेंट करने में भी जो है ना बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि लाइक भी कर देंगे ना, उंगली भी दबाने में इतना शर्म आता है, समझ में नहीं आता आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि मूर्ख बुद्धिमान, तो पूछ रहा है कि यहाँ प्रकाश को क्या लिखा जाता है। मूर्ख को अगर बुद्धिमान कहा जाता है तो प्रकाश को क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ये अपोजिट है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्रकाश का अपोजिट क्या होता है, इतना तो पढ़े ही, ठीक है। अंधेरा हो जाएगा आपका आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको ओड चुनना है कि कौन सा होगा, दिए गए विकल्पों में से सही विषम शब्द चुनिए। तो देखिए यहाँ पे विषम ये मंथ का नेम है, और मंथ का नेम में जुलाई कितना दिन होता है, 31 दिन, अप्रैल कितना होता है 30, मई होता है 31, मार्च होता है 31। तो कौन सा अलग हो जाएगा आपका, यही ना होगा, तो अप्रैल अलग हो जाएगा, है ना। तो सब 31 दिन का है और अप्रैल 30 दिन का है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, आया ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि इस तरह से आपको मिसिंग नंबर आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। एक फिगर है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, यहाँ पे 20 है दिया हुआ, तो कैसे आएगा। 5 है, 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 36 है, कैसे हो रहा है। तो ये कुछ भी हो सकता है, क्या पैटर्न चल रहा होगा ना, ये हमको भी नहीं पता। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे है क्या क्या। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। तो कैसे करेंगे जो हमारा 20 आ जाएगा, है ना। तो 4 गुना 3 करते हैं तो 12, 2 1 2, तो 12 2 14 पूरा है, तो वो नहीं आया। चलिए तो अगर चलिए इसे अगर हम सबको जोड़ देते हैं, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 1 10, सबको अगर हम जोड़ दें 3 + 2 + 4 + 1, सबको अगर जोड़ते हैं तो कितना है आपका 10, 10 को 2 से गुना कर देंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि ये वाला पैटर्न चल रहा है। तो सेम जो यहाँ चला वही यहाँ पे करेंगे कि ये सब जो ऊपर वाला है ना 5 6 4 3 सबको जोड़ दीजिए। तो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 को 2, ये कितना आया 18, 18 को 2 से गुना कर रहे हैं तो 36 आ रहा है ना, है ना। तो ये भी एकदम बिल्कुल सही है। तो सेम वही चीज़ करेंगे कि 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22। अब 22 गुना हम लोग क्या करेंगे 2, तो 22 गुना 2 कितना होता है 44। तो 44 हमारा यहाँ पे कहाँ है, डी नंबर में। आ रहा है ना समझ में। तो ये देखिएगा कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सब बाहर वाला चारों जुट गया तो सब जगह वही बाहर वाला चारों जुड़िएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कभी ऐसा भी होगा कि 3 गुना 4 करेंगे तो 12, 2 गुना 1 करेंगे, वैसे भी हो सकता है। या ये दोनों ऐसे गुना करेंगे, ये दोनों करेंगे, या कभी ऐसे करेंगे, कुछ भी दे सकता है। क्या देगा कहना मुश्किल है, हमको भी नहीं पता, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करिएगा ना टाइप वाला क्वेश्चन, तो ही आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो लुप्त है यहाँ, ये भी मिसिंग वाला ही। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाट की जगह क्या होगा। तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि 6 गुना 3 18, 6 3 9, तो 9 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा 90, 7 3 10, तो उसमें आएगा नहीं। तो सोचिए कि 6 गुना अगर 3 करते हैं तो कितना हो गया 18, 18 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 90, है ना। इसी तरह से यहाँ पे 7 गुना 3 करते हैं तो कितना होगा 7 गुना 3 21, और 21 गुना अगर हम लोग यहाँ पे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। तो सेम उसी तरह से सोचिए इस तरह से, तो 3 को 5 को किससे गुना करें, और यहाँ पे जो भी करेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करें, ये दोनों को गुना करें 7 3 21। तो उसी तरह से सोचिए कि यहाँ पे हम क्या रखें, यहाँ पे वाट की जगह आप क्या रखेगा। अगर 5 रखेगा तो यहाँ 7 रखेगा तो कितना 35 हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। ये होगा क्या, नहीं होगा। 9 रखेगा तो 5 गुना 9 45, वैसा तो है नहीं पैटर्न, तो ये भी नहीं होगा। 5 रखेगा तो 25 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर 3 को रख के देखते हैं
कि अगर यहाँ पे हम 3 रखेंगे 5 दिया 15, 15 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी 5 4 3 घटते क्रम में है ना, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डी नंबर हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये पैटर्न आपको देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको बहुत सारा करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिए गए आरेख में बोल रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 5 7 9 13 13 13 17 19 और वाट, तो कैसे होगा? एकदम बहुत हल्का है, बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 13 और 5 18, ये दोनों को अगर यहाँ पे ऐड कर दें और इसमें से एक घटा लेते, ठीक है, 5 में 13 जोड़े तो कितना हो गया आपका 18, 18 में एक घटा तो 17 हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया 13 7 दोनों को जोड़ दिए तो 20, अब 20 में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 19। उसी तरह से 9 और 13 22, ये दोनों को जोड़े तो 22, अब 22 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 21, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा। हाँ या ना, तो हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे कैसे क्या चल रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे ऐसा आपको फिगर सब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा, एक है, एक का स्क्वायर 5 10 19 29 वाट, क्या आना चाहिए ये आपको देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, यानी कि यहाँ पे जैसे एक दिया हुआ तो एक में सोचिए कि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है आपका 4 बढ़ रहा है, तो 4 जो है ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 5 से 10 में कितना बढ़ रहा है आपका, तो 5 बढ़ रहा है, 5 से 10 में कितना बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है, यानी कि 5 बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है। आगे यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है आपका 9 बढ़ रहा है, तो 9 जो है ये क्या है आपका 3 का स्क्वायर है, इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है आपका 19 से 29 में कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, 10 तो किसी का होता नहीं। आगे जो होना चाहिए क्या, इसी पैटर्न पे जैसे 4 हुआ तो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 अगर 29 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 45, तो 45 ऑप्शन में है ना, तो वो तो हो जाएगा। अच्छा इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यानी कि ये जो 5 है, 5 जो बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 5 गुना 1, या 10 यहाँ हुआ तो क्या हो गया 5 गुना 2, ऐसे भी बोल सकते हैं। और आगे रहता तो यहाँ पे बोलते हैं कि कितना, और भी अगर एक सेल रहता आपका बना हुआ तो फिर क्या बोलते हैं 5 गुना 3, यानी उस हिसाब से 5 10 15 बढ़ता, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला टर्म है नहीं, सिर्फ यहीं पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको इस सब सवाल को, ये मिसिंग नंबर वाला सब रहता है। देखिए एक और है मिसिंग नंबर का सवाल है, तो मिसिंग वाला बहुत सारा, आप देखिए ना कितना मिसिंग वाला नंबर सब पूछता है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए वहाँ तो सबको बाहर वाला को जोड़े थे तो आपका, और उसको डबल किए थे तो 20 आ गया। यहाँ पे देखिए 1 कैसे आ रहा है, क्या कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे अंदर में पूछ रहा है कि वाट की जगह क्या आएगा। तो कैसे कैसे हो सकता है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये कैसे कैसे हो सकता है। चलिए देखिए कैसे होगा कि 1 कैसे आएगा, और यहाँ पे 4, दूसरा में 4 कैसे आएगा, यहाँ वाट है तो क्या होगा, हाँ 4 तिया 12, 5 एका 5 नहीं होगा, 4 पंचे 20, 3 एका 3 नहीं होगा। तो अब ऐसे देखिए कि यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए इस तरह से, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो इसका वैल्यू कितना होगा 7, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो डिफरेंस यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो सेम जो मेथड वहाँ किए ना वही यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे जैसे ये 7 और 3 है तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे 6 और 2 कितना है आपका 8, है ना, 6 2 कितना हो गया 8। तो यानी कि ये यहाँ पे 2 आया डिफरेंस, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 आया था ना डिफरेंस, यानी कि सोचिए 1 डिफरेंस हुआ तो 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो यानी कि आगे में यहाँ पे देखते हैं कि ये 12 है 8 है, तो 12 8 कितना हो गया आपका 20, और यहाँ पे 9 और 8 कितना हो गया 17, यहाँ पे 17, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो डी नंबर ज़्यादा परफेक्ट, ये इस तरह से हमारा का आंसर हो जाएगा, हाँ है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपको ये लास्ट क्वेश्चन है दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि ये इस तरह से यहाँ पे वाट की जगह अगर हम लोग क्या रखेंगे कि यहाँ पे ये सीरीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सोचिए कि वहाँ पे 19 कैसे आया, यहाँ पे 29 कैसे आया, और यहाँ पे वाट की जगह क्या रखेंगे आप।
तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा कैसे हो रहा है। देखिए ये 5 है और ये 3 है, तो 5 गुना 3 करेंगे, ये दोनों को गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15, और ये 4 को आप ऐड कर दीजिए, ये दोनों को आप गुना कर दीजिए, 5 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 15, अब 15 में आप यहाँ पे 4 को ऐड कर दीजिएगा तो 19 हो जाएगा, है ना। तो सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे हम लोग सोचते हैं 6 गुना 4, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही। तो उसी तरह से यहाँ पे वाट की जगह यहाँ पे सोचिए 12 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 36, और 36 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।